अस्सलाम वालेकुम तलबा, वेलकम टू रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो हिसाबी तसाउद का जो हमारा तीसरा सबक चल रहा है अभी, उसका मश्क 3.4, 3.1, 3.2, 3.3 इसके तमाम वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकता है। तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको 2016 जो था वो लीप ईयर था, ये लीप साल था, ठीक है। ये इसमें जो दिन होते हैं वो 366 होते हैं। तो हमको उसकी बचत मालूम करना है, मीन्स हमको जो मालूम करना है वो S366, क्योंकि 366 जो है लीप ईयर में 366 ही दिन होते हैं। तो हमको 366 दिन के जो बचत है उसकी, पहले दिन की बचत कितनी थी 10 रुपये, दूसरे दिन की 11 रुपये, इस तरह। तो सायमा ने जो बचत की, सायमा की बचत इस तरह थी 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, डैश डैश डैश, पूरे साल उसने बचत की हर महीना। तो ये नंबर ऑफ एन कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। हाँ, तो यहां पर क्योंकि एक महीने में उसने 10 रुपए बचत की, दूसरे महीने में, तो ऐसे 12 महीने में, यानी पूरे लीप साल में उसने, या दिन पकड़ लेते हम, अगर एक दिन में उसने, यानी ये जो बचत की उसने एक दिन में 10 रुपया, दूसरे दिन में उसने 11 रुपया, तीसरा दिन, ऐसा कितने बचत की 366 दिन में उसकी कितनी बचत हुई, ये हमको मालूम करना है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पर लिखेंगे सायमा की बचत हिसाबी तसाउद में है, सायमा की बचत हिसाबी तसाउद में है। मैं इसको सही लिख ले रहा हूं, सायमा की बचत हिसाबी तसाउद में है। ठीक है। अब देखिए यहां पर, ये तो उसकी बचत हो गया। अब इसमें यहां पर मालूम करेंगे हम, तो यहां पर मुश्तरिक फर्क कितना होने वाला है, देखिए यहां पर, यानी डी बराबर 11 माइनस 10 बराबर 1, ठीक है। और ए बराबर हमारे पास है 10, और हमको मालूम करना है S366, ठीक है। एसएन का फार्मूला लेंगे, ए भी आ गया, डी भी आ गया, तो डायरेक्ट हम एसएन का फार्मूला ले सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे एसएन बराबर n/2 ज़रब 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला लिखे हमने। इसमें आप कीमत रख दीजिए। तो आप इसमें अगर कीमत रखोगे तो हमको मिलेगा Sn यानी S366, तो n की जगह हमको रखना है 366/2 ज़रब 2, और a है हमारे पास 10, जमा n हमारे पास आ चुका है 366 -1, और d भी आ चुका है हमारे पास 1। तो ये हमने कीमतें रख दी है। चलिए इधर सॉल्व करता हूं मैं। कीमत रखने के बाद S36 इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रखता हूं 366/2 इंटू 2 दहम 20 जमा, ये हो जाएगा 365 ज़रब 1, ठीक है। S366 इज इक्वल टू 366/2 ऐसे ही रखेंगे। ये 20 और ये 365 दोनों की आप जमा कर सकते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं 365 का 365 मतलब 365 का 365। आप दोनों की जमा कीजिए, आपको तो मिलेगा S366 इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रखिए, इसको बाद में तकसीम करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब इसमें जमा कर दीजिए, आपको मिलेगा 385। अब इसको आप तकसीम कर सकते हैं, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 8 16, एक बचा था, है ना, 2 तिया 6। तो हमारे पास मिला S366 183 मल्टीप्लाई बाय 385। अब इन दोनों की जरूरत है। आपको थोड़ा यहाँ पर समझना है, एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा अलग दी थी बस, लीप ईयर। लीप ईयर को अगर आप समझ लेते हो कि लीप ईयर पहचानना है आपको, अगर साल इस तरह दिया है तो आपको लीप ईयर है या नहीं। अगर लीप ईयर नहीं लिए
तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो साइमा की जो बचत है हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर, साइमा की कुल बचत, साइमा की कुल बचत ये थी, है ना। ठीक है, ये पहले सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, एक साहब खाना ने 8,000 रुपये बतौर कर्ज लिया, मतलब उधार लिया उसने या लोन लिया समझ लीजिए। उस पर 1,360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया। अब देखिए, जो वो पैसे वापस करेगा, उसने लोन कितना लिया था? 8,000, है ना। तो ये जो है कर्ज जो लिया था उसने, वो 8,000 लिया था। 8,000 कर्ज लिया, तो उसको जो सूद है वो कितना देना पड़ा? 1,360 रुपया। यानी कुल रकम कितनी वापस करेगा? कुल रकम उसको कितनी वापस करनी होगी? ये दोनों मिलाकर, तो यहां पर लिखेंगे 9,360 रुपये उसको जो है कुल रकम जो है वो वापस करनी होगी। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको पहले समझना जरूरी है कि वो टोटल रकम कितनी वापस करेगा। अब ये कुल रकम हो गई, तो कुल आ गया, मतलब कितने महीने में करेगा? वो 12 महीने में। देखिए, सूद हर एक किस्त पहली किस्त से 40 रुपया कम है, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन कुल जो टोटल कितनी रकम अदा करेगा? 9,360, लेकिन कितने महीने में करेगा? 12 महीने में। तो यहां पर नंबर 12 मिल गया हमको, ये 12 महीने में है। अब ये जो है हमारे पास 9,360 आया, तो ये बच्चों S12 है ना, क्योंकि 12 महीने में कुल रकम, तो सम ऑफ 12, एस का मतलब सम, SN का फार्मूला आपने देखा है, हमको वही यूज करना है यहां पर। तो S12, तो पूरे 12 महीने में जो टोटल रकम है वो 9,360, इतनी रकम उसको वापस करना है। तो उम्मीद करता हूं मैंने क्या क्या निकाला इस सवाल में से आपको समझ में आ गया होगा। उसको टोटल रकम कितनी वापस करनी है? 9,360, ठीक है। उसके ऊपर यहां पर n कितने महीने में, कितने महीने में करेगा? 12 महीनों में वापस करेगा। तो n बराबर 12, यानी पहले महीने में उसने कितनी किया पता नहीं, जो भी किया, लेकिन दूसरे महीने में जो भी करेगा, फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए अगर यहां पर वो 100 रुपए करता है तो 40 रुपए कम यानी 60 रुपए करेगा। ऐसे कम कम देते देते अगले 12वें महीने में वो जो पैसे जो अदा करेगा वो आखिरी किस्त होगी। वो कितनी किस्त होगी? आखिरी किस्त। ये पहले महीने में, ये दूसरे महीने में, तीसरे में, इसी तरह कम करते करते 12वें महीने की जो किस्त है वो भी हमको मालूम करना है, और पहले महीने की जो किस्त है वो भी हमको मालूम करना है। और बीच की किस्त तो बात ही नहीं, जब पहली मालूम रहेंगी जब बात की मालूम होगी ना, तो पहली किस्त नहीं मालूम हमको। अब तो हल कैसे करेंगे इसको, देखो यहां पर जब भी हमको जो मालूम करना है उसको पहले लिख लेता हूं। तो आखिरी किस्त मतलब 12वें महीने की किस्त, वो हमको मालूम करना है कितनी है। तो हम लिखेंगे यहां पर T12 बराबर ये मालूम करना है, और A बराबर पहली किस्त यानी पहला टर्म T1A वो भी मालूम करना है। अब देखिए उसने बोला है हर किस्त पहली किस्त से 40 रुपये कम होगी। अब हर किस्त, अब एक फर्ज कर लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए कि पहले महीने में उसने 500 रुपये दिया, तो दूसरे महीने में इससे 40 रुपये कम, क्योंकि सवाल में हमको बोला है, आप यहां देख सकते हैं सवाल ऊपर देखो लिखा है, यहां पर सवाल में उसने कहा है हमको, यहां पर देखिए सवाल में हर एक किस्त पहली किस्त से 40 रुपये कम, है ना। अगर यहां पर फर्ज करते हैं, ये तो हमको पता नहीं है कौन सी किस्त है ये, लेकिन अगर हम ये फर्ज करते कि यहां पर 500 दिया तो अगली कितनी होंगी आप बता सकते हैं? 40 रुपया कम, तो कितनी होंगी? 460। वेरी गुड, ठीक है, 460 रुपए देगा। अगली और 40 रुपये कम, 420, इस तरह। तो आप डी आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। देखिए 460 में से अगर 500 आप माइनस करते हो तो आपको मिलेगा -40। क्या मिलेगा? -40, क्योंकि 500 बड़ा है उसकी निशानी। तो ये जो 40 है ना, ये कम दे रहा है, इसलिए उसको -40 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो D बराबर जैसे मैंने यहां पर निकाल के बताया, आपको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास हिसाबी तसाउद नहीं है। जब तक हिसाबी तसाउद नहीं है तो हम D कैसे मालूम करेंगे? तो D मालूम करने का तरीका उसने यहां पर दिया था, देखिए ये
कि 40 रुपये कम है तो हम लिख सकते हैं डी बराबर -40। तो ये इतनी चीजें मैंने सवाल में से यहां पर हासिल की है। उम्मीद करता हूं किस तरह मैंने हासिल की आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले 12 महीने तो नंबर ऑफ एन, फिर कुल रकम कितनी वापस करेंगे वो 8000 तो लोन लिया, उसके ऊपर सूद भी देगा तो टोटल रकम इतनी वापस करेगा, और ये पूरी रकम 12 महीने में वापस करेगा तो n बराबर 12, तो टोटल रकम यानी S12, इसलिए 9360 इसकी जमा हो गई है पूरी रकम की 9360 रुपये। डी 40 रुपये कम देगा तो बाद वाले में से अगर पहला वाला निकालते हैं हम तो -40 हमको मिलेगा। ए नहीं मालूम है, T12 हमको मालूम करना है, ये दोनों चीज हमको मालूम करना है। चलिए कैसे मालूम करेंगे, तो हम SN का जाब्ता लेंगे। तो SN बराबर n/2 ज़रब 2a प्लस n-1d, ये जाब्ता ले लिए। इसमें आप कीमतें रखिए तो S12 क्योंकि n 12 महीनों में वो देगा तो 12/2 ज़रब 2 ऐसे ही रखेंगे, a तो नहीं मालूम है इसलिए ऐसे ही रखेंगे, n मालूम हो गया 12 -1 डी भी मालूम हो गया -40। तो उम्मीद करता हूं जिस तरह कीमतें निकालकर आपको यहां पर रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये निकाल लिया आपने तो आपको सवाल करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है, तो S12 पहले हम मालूम करेंगे क्योंकि वही हमको मालूम, S12 हमको दिया हुआ है, सॉरी S12 हमको दिया हुआ है 9360। ठीक है, 2 छंग 12 काट दीजिए तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, या आखिरी में भी काटे तो चलेगा। 2a प्लस 11 ज़रब -40। ठीक है, अब ये 6 ज़रब में इधर तकसीम में लेकर आ जाइए, 9360/6, इधर बचेगा 2a जमा, अब 11 चौक 44 तो ये हो जाएगा -440। ठीक है, कैसे किया मैंने आपको समझ में आ गया होगा। 11 चौक 44 माइनस है तो माइनस लगेगा यहां पर। ठीक है, अब इसको इधर हल करते हैं हम लोग। अब देखिए इसको तकसीम कर दीजिए तो यहाँ 6 का 6 अगर तकसीम होता है, अगर आपको 6 का पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप छोटे नंबर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको तकसीम बराबर करना है, ये याद रखिए। अगर आपने तकसीम में गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा। 6 का 6, 6 का 6, कितना बचा यहाँ पर 3, 6 पंजे 30, कितना बचा 3, 6 छंग 36 और 0 उतार दीजिए तो हमारे पास आएगा 1560 बराबर, इधर है 2a, अब ये प्लस माइनस जो हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी तो हम लिखेंगे -440। उम्मीद करता हूं बच्चों, देखो धीरे धीरे बता रहा हूं मैं। अब ये -40 आपको इधर लेकर आना है तो आपको मिलेगा 1560 जमा 440, क्योंकि माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा 2a, तो इन दोनों की जमा कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1000। देखिए 0 को 0 मिलाइए, 6 4 10 के 0 आज के 1 और 5 और 4 9 0, तो आपको मिलेगा 2000। आप करके देख लीजिए 1560 में 2000 तो यहाँ मिलेगा 2a, 2 को इधर लाइए तकसीम में हो जाएगा तो 2000/2, उधर बचेगा a। अब इसको काट दीजिए आप तो 2 एका 2, तो पहली किस्त हमारे पास आई 1000 रुपये, यानी पहली किस्त उसने जो भरा था वो 1000 रुपये थी। कितनी थी 1000 रुपये पहली किस्त। अब देखिए अब हमको मालूम करना है आखिरी किस्त, पहली किस्त और आखिरी किस्त यहां पर दिया हुआ है, आप गौर करेंगे तो पहली किस्त यानी ए मालूम करना था, आखिरी किस्त कितनी अदा होगी। अब आखिरी किस्त यानी अब देखिए अगर मैं पहली किस्त लिखता हूं 100, यहां एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं 100 तो 1000, तो दूसरी आ जाएंगी 960, तीसरी इससे और कम 920, ऐसे करते करते आखिर में कितनी किस्त देगा वो। तो ये जो आखिर रहता है ये क्या रहता है, ये तो TN रहता है बच्चों, ये आपको मालूम है, इससे पहले भी सवाल में हमने देखे हैं। आखिरी अदद, आखिरी जो तसाउत का जो आखिरी नंबर है वो TN रहता है, तो हमको TN मालूम करना है। और आखिरी नंबर ये कितने हैं, एक महीना 2 महीना 3 महीना, ये 12वां महीना है। कौन सा महीना है 12वां महीना, तो n बराबर तो 12 है हमारे पास, तो यानी हमको जो मालूम करना है वो T12 मालूम करना है। क्या मालूम करना है T12, तो अब हम T12 मालूम करेंगे बच्चों। तो अब आसानी से आप भी मालूम कर सकते हो T12 कैसे, तो देखिए मैं बताता हूं T12, तो लिखेंगे TN का जाब्ता, TN बराबर a प्लस n-1d, T12 रखेंगे क्योंकि n हमारे पास है,
और ए भी है हमारे पास। अब ए आ चुका है 1000 रुपया, रख देंगे। एन हमारे पास है 12 -1 और डी भी है -40। ठीक है, इसको हल करेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा T12 इज इक्वल टू, ये 1000 ऐसे ही रखिए, प्लस 12 में से एक गया 11 और ये ज़रब कर देंगे। देखिए यहाँ पर जैसे किए थे हमने 11 ज़रब तो ये हो जाएगा 440 -440। ठीक है, अब इधर ले रहा हूं मैं इसको। अब T12 इज इक्वल टू 1000 जमा नफी 440, तो हमारे पास मिलेगा T12 इज इक्वल टू 560। तो आखिरी किस्त उसकी आई 560। तो हम लिख सकते हैं पहली किस्त 1000 रुपये और आखिरी किस्त 560 रुपये। तो ये आपका जवाब हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूं ये कैसे इतना इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं कितना वापस करना है। बच्चे इसी को एसएन ले लेते हैं 8000 को, जबकि उसको वापस करना है 1360 रुपये और ज़्यादा। तो दोनों की टोटल करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सवाल समझ में आ गया होगा किस तरह मैंने हल किया है। पहले आपको एसएन दिया हुआ था S12 9360, उसकी जगह पर रखकर आप ए मालूम कीजिए और ए और डी सब आ गया तो आप T12 मालूम कीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। अगले सवाल तो सवाल है अभी हमारा ये वाला कि सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5000 रुपये, दूसरे साल 7000 रुपये। अब देखिए ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। इसी तरह सरमायाकारी की तो 12 साल में, अब 12 साल में जो उसकी जो मतलब हर साल उसने जो है कुछ पैसे जमा किए सरमायाकारी की, तो 12 साल में। तो अब यहां पर सबसे पहले हमको क्या क्या है वो देख लेना है कि सचिन की सरमायाकारी पहले लिख लेंगे हम। सचिन की सरमायाकारी हिसाबी तसाउद में है ना। तो हम लिख सकते हैं यहां पर 5000, 7000 और 9000 डैश डैश डैश। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे हम, सबसे पहले डी मालूम करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं यहां पर क्या निकालते, बाद वाले रुकन में से पहले वाला रुकन निकालते। सो 7000 में से हम 5000 अगर निकालते हैं तो हमारे पास हासिल होता है 2000, ये डी हो गया। ठीक है, ऐसे 9000 में 7000 निकालेंगे 2000, दैट मीन कॉमन डिफरेंस आ रहा, इसलिए सचिन की सरमायाकारी हिसाबी तसाउद में है। तो आप ये पहले लिख कर ये बाद में लिख सकते हैं। अगर आप हिसाबी तसाउद बताना चाहते हैं, जैसे बताना है हमको हिसाबी तसाउद में है, तो आप ये पहले लिख लीजिए, डी मालूम कीजिए और लिखिए जो है मुश्तरिक फर्क मुस्तकिल है, यानी 2000 है। तो इसलिए सचिन की सरमायाकारी जो है वो हिसाबी तसाउद में है। अब इसमें से हम डी मिल गया हमको। अब ए निकालते हैं, तो ए यानी पहला रुकना 5000 है, तो हम लिखेंगे 5000। ठीक है, अब इसमें से देखिए हमको मालूम क्या करना है, 12 साल में, तो ये 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करते करते कितने साल, 12 साल। तो नंबर ऑफ जो मिला हमको 12 साल मिला, नंबर ऑफ साल जो है हमारे पास 12 है, तो n बराबर 12। अब इसकी टोटल सरमायाकारी हमको जो है मालूम करना है। तो टोटल सरमायाकारी यानी मतलब S12 जो है ये हमको मालूम करना है। तो चलिए मालूम करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 ज़रब कॉस में लिखेंगे 2a प्लस n-1d। ये ज़ाब्ते याद कर लीजिए, हर जगह यही ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा जब भी आपको जमा मालूम करना है किसी चीज़ की। तो S12 n की जगह पर 12 रखेंगे, हमारे पास 12 है देखिए यहाँ पर, और यही हमको मालूम करना है। 12/2 ज़रब 2 ज़रब a की कीमत है 5000 रख दीजिए, प्लस n की कीमत है 12 माइनस 1 और डी की कीमत है हमारे पास 2000, तो इसको लिख दीजिए 2000। ठीक है, चलिए इसको यहां पर हल करता हूं मैं। अब S12 इज इक्वल टू, इसको काट दीजिए 2 छंग 12, तो आपको मिलेगा 6 और कॉस में मिलेगा ज़रब करके हमारे पास, देखिए 2 पंजे 10, तो ये 10,000 हो जाएगा। ज़रब कीजिए आप तो 10,000 हो जाएगा, प्लस 12 में से 1 गया 11 ज़रब 2000, जैसा था वैसा। चलिए इसको भी हल करते हैं हम। तो
तो हमारे पास मिलेगा S12 इज इक्वल टू 6 ऐसे ही रखिए 10,000 और 11 दूनी 22, 10,000 को ऐसे ही लिखिए जमा इसकी जगह लिखिए 22,000, ठीक है। फिर इसको लिखते हैं S12 इज इक्वल टू 6 जरा ऐसे ही रहेगा। अब 10,000 में 22,000 मिलाइए तो आपको मिलता है 32,000, दोनों की ज़रब कर दीजिए तो आपका जवाब आ जाएगा S12 इज इक्वल टू, अब 6 दूनी 12 हासिल के 1, 6 18 और 1 19, 1,92,000 उसने पूरे साल में जो है वो क्या किया था, सरमायाकारी की। तो हम लिखेंगे यहां पर सचिन की, यहां से जवाब लिखूंगा सचिन की सरमायाकारी 1,92,000 है ना, सचिन की सरमायाकारी 1,92,000, ये अपना जवाब हुआ है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवाल बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ उसकी टोटल सरमायाकारी मालूम कर। तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तमाशा गांव में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। कितनी कतारें, जैसे ये पहली कतार, ये दूसरी कतार, ये तीसरी कतार, ये चौथी कतार, ये पांचवी कतार, ऐसे टोटल कितनी कतारें हैं 27। तो पहली कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार, चौथी कतार, पांचवी कतार, ऐसे जाते जाते ये 27 टोटल कतारें हैं यहाँ सर। तो ये नंबर कितने हो गए, कितनी कतारें, 27। तो डेट मीन्स n बराबर 27 कतारें है ना। तो यहां पर हम पहले सिस्टमेटिक लिख लेता हूं, समझ में आ गया होगा आपको किस तरह जो है टोटल कतारें कितनी है, मतलब वो नंबर है हमारा n है। तो यहां पर लिखेंगे तमाशा गांव में कुल 27 कतारें हैं, 27 कतारें हैं, इसलिए n बराबर 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियां है ना, तो समझ लो पहली कतार में 20 कुर्सियां, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां, तो आगे लिख देंगे 22 कुर्सियां, तीसरी कतार में 24 कुर्सियां, ऐसे 15वीं कतार में, अब ये पहली कतार थी, ये फर्स्ट रो है हमारी, ये सेकंड रो है, दूसरी कतार है, तीसरी कतार, ऐसे जाते जाते 15वीं कतार में यहां पर कितनी कुर्सियां है ना, और कुल कितनी कुर्सियां हैं। अब दो चीज यहां पर मालूम करना है। 15वीं कतार में दैट मीन्स T15 मालूम करना है, ये T1 T2 T3, तो T15 कितना ये मालूम करना है। और टोटल कतारें कुल, तो कुल जब भी आए तो आपको क्या मालूम करना है S27, क्योंकि 27 कतारें है ना, और 27 कतारों में कितनी कुर्सियां हैं, तो S यानी सम यानी जमा, तो 27 कतारों के टोटल कुर्सियों की जमा। ये दो चीज हमको यहां पर मालूम करना है। उम्मीद करता हूं बच्चों क्या बताया मैंने आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो ऐसे करते करते हमको 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां है मैं लिख देता हूं यहां पर। ये पहली कतार में थी, ये दूसरी कतार, ये तीसरी कतार, तो ऐसे 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां होगी ये हमको मालूम करना है, और टोटल कुर्सियां मालूम करना है। अब आपके पास सब है, यहां पर ले लीजिए a बराबर 20, d मालूम कीजिए आप, तो d आ जाएगा 22 माइनस 20 बराबर 2, तो d भी आ चुका है। चलिए d आ गया, a आ गया। अब मालूम क्या करना है हमको, पहले tn मालूम करेंगे 15वीं कतार में, तो लिखेंगे tn का फार्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब t कितना 15 मालूम करना है 15वीं कतार में, तो a हमारे पास है 20 प्लस n आ गया हमारे पास 15 माइनस 1 और d हमारे पास है 2। इसको हल करेंगे बच्चों, तो इधर हल कर रहा हूं मैं। T15 इज इक्वल टू 20 ऐसी रखेंगे, प्लस 15 में से एक गया 14 ज़रब 2, तो T15 इज इक्वल टू 20 ऐसी रखिए, 14 दूनी 28, तो हमारे पास आएगा T15 इज इक्वल टू 48। तो 15वीं कतार में जो कुर्सियां है वो 48 कुर्सियां हैं, ठीक है। एक मालूम हो गया। अब टोटल कुर्सियां मालूम करना है, मतलब Sn का फार्मूला लिखेंगे, तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। टोटल कुर्सियां, अब टोटल कितनी कतारें हैं 27 है, तो हम लिखेंगे S27 अपॉन 2, कॉस बनाएंगे यहां पर, 2a हमारे पास है कितना, देखिए 20, तो 20 रख दीजिए,
प्लस n हमारे पास है 27 -1 और d हमारे पास है 2। कीमतें रखने के बाद इसको हल करेंगे। S27 इज इक्वल टू 27/2 आप ऐसे ही रखिए, ठीक है। अब इन सबको हल कर लीजिए। तो ये 27/2 ऐसे ही रहने दीजिए, इसको और इससे ज़रब कर दीजिए, 2 दूनी 4 यानी 40 हो जाएगा, जमा 27 में से एक गया 26 और ज़रब 2 ऐसे ही रखिए, बाद में ज़रब कीजिए। चलिए इधर करते हैं हम लोग। S27 इज इक्वल टू 27/2 को मैं इसी तरह रख रहा हूं, ज़रब। अब कॉस को हल कर लेंगे तो यहां पर 40 जमा 26 दूनी है ना, अब 26 को आपको ज़रब कीजिए, 26 दूनी 52, आप ज़रब करके दे दिए, आपको समझ में आ जाएगा। S27 जैसा है वैसे रहेगा, 27/2 भी ऐसे ही रहेगा, 40 और 52 की जमा कीजिए, आपको मिलेगा 92। आप डिवाइड कर सकते हैं आप। S27 इज इक्वल टू 2 एका 2, 2 चौक 8 और 1 बचा, 2 छंग 12, दैट मीन 27 ज़रब 46, दोनों की ज़रब कीजिए। चलिए मैं ज़रब करके बताता हूं आपको, यहां पर बाद में मिटा देंगे। 27 ज़रब 46, 6 7 42 के 2 हासिल के 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 4 7 28 के 8 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 2 2 और यहाँ पर क्योंकि 2 8 और 6 14 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 14, 2 के ऐसे ही 8 और 6 14 के 4 हासिल के 1 और ये 2 और ये 1, तो हमारे पास 1 2 4 2, इन दोनों की ज़रब आई 1 2 4 2, तो इसको लिखेंगे हम 1 2 4 2। तो यहाँ पर S27 मतलब कुल जो कतारें हैं उनमें जो कुर्सियों की तादाद है वो 27 है, तो यहाँ पर लिखेंगे थिएटर में, जवाब लिखेंगे थिएटर में कुल कुर्सियाँ 1242 हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आसान सवाल था बच्चों, सिर्फ आपको सवाल में पढ़ के निकालना है क्या क्या दिया हुआ है और उसको हल करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कारगिल में एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक का दर्जा हरारत नोट किया गया। अब कारगिल एक पता है आपको, बॉर्डर है, हम बॉर्डर के पास, ठीक है, में एक हफ्ते क्योंकि वहां पर बहुत ठंड होती है, तो एक हफ्ते के पीर से शनिचर, तो पहले पीर से शनिचर, तो पीर को लिख लेता हूं, यहां से लिखता हूं मैं, पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा और शनिचर, ठीक है, ये का दर्जा हरारत नोट किया गया। मतलब वहां पर जो दर्जा हरारत था वो नोट किया गया। वो दर्जा हरारत हिसाबी तसाउत में है, पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जा हरारत के मजमुआ से 5 सेल्सियस ज्यादा है। अगर बुध का दर्जा हरारत -30 हो तो आगे सवाल तो मालूम करना है। देखिए, ठीक है, यहां पर सवाल में आगे बढ़ा लीजिए, तो 5 दिनों का दर्जा, एक दिन का दिया है, बुध का दिया दर्जा हरारत 30, तो 5 दिनों का दर्जा हरारत आपको मालूम करना है। यानी बुध का छोड़ दीजिए आप, तो पीर मंगल जुमेरात जुमा शनिचर, इतने दिनों का दर्जा हरारत आपको मालूम करना है। आगे लिख लीजिए, तो बकिया 5 दिनों का दर्जा हरारत मालूम कीजिए। चलिए ठीक है, अब इसको हम देखेंगे यहां पर, क्योंकि सवाल यहीं तक है, आगे कुछ नहीं है, याद रखिए। अब जो जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। अब ये हिसाबी तसाउत में है, अब इसमें हिसाबी तसाउत तो कहीं दिख नहीं रहा सवाल में, तो अब ये कितने अरकान है वो देखना है। ये 5 अरकान है। देखो, 3 अरकान का सवाल हमने किए, 4 अरकान का सवाल हमने किए, तो 3 अरकान जब भी आपको करना है तो मैं बता दूं 3 मुतवातिर अरकान, 3 मुतवातिर अरकान, उसको कैसे लिखेंगे हम, a माइनस डी ए प्लस डी। ये याद रखिए, अगर 4 मुतवातिर अरकान आ गए तो आपको लिखना है a माइनस 2d, a माइनस डी ए प्लस डी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके बता रहा हूं मैं किस किस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये भी लिख सकते हो। अब ये अरकान आपको याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको लिखते आना चाहिए। आप कैसे लिखते आना चाहिए मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर मैं बोलूंगा एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 5 है और मुश्तरिक फर्क 7 है, ये डी है और ये है,
तो बाद के अरकान मालूम कीजिए। तो आप कैसे करोगे, T1 5 आ गया, तो T2 कैसे मालूम करोगे, T1 प्लस डी, 3.1 में हमने किया है, ठीक है। तो T1 यानी क्या, A, तो अगला रुकन क्या मिलता है आपको, A प्लस डी। तो देखिए A के बाद अगला रुकन A प्लस डी है कि नहीं है। अब इसका बाद का मालूम करना पड़ता, आपको क्या मालूम करने का, T3। तो बाद का रुकन कैसे मालूम करेंगे, T2 प्लस डी, ऐसे करेंगे ना। तो T2 क्या है, A प्लस डी, रख दीजिए उसकी जगह A प्लस डी और D, तो A प्लस डी, डी कितना हो जाएगा, A प्लस 2D। देखिए बात का रुकना आ गया। तो हर रुकना आप मालूम कर सकते हैं। अगर आप A लेते हैं, A प्लस डी अगला आएगा, A प्लस 2D अगला आएगा, A प्लस 3D अगला आएगा, A प्लस 4D अगला आएगा, ऐसे जाते जाएगा। आप बोलेंगे सर इस तरह अगर आ रहा है तो आपने ये क्यों लिया, ऐसा माइनस में क्यों लिया। तो बच्चों ये आपको सवाल तो समझा नहीं होगा, दिमाग में आया नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कि अगर आप इस तरह लोगे, ये सब प्लस में लोगे, तो आपको हल करने में बहुत दुश्वारी होगी। याद रखिए, ये अगर आप सब प्लस में लेते हो तो आपको हल करने में बहुत दुश्वारी होगी, ये बात याद रखिए, ठीक है, बहुत दुश्वारी होगी। तो इसलिए क्या कीजिए, माइनस के नंबर भी लेना जरूरी है। तो माइनस के नंबर भी लेना जो है वो जरूरी है। अब माइनस के नंबर लेने के लिए जैसा आप आगे गए वैसे पीछे चले आते आइए। जैसे मैंने A लिया था, A से इधर जितने भी नंबर आएंगे आपके, इधर A से इधर जितने भी नंबर आएंगे सब प्लस में आएंगे, A से इधर जितने भी नंबर आएंगे माइनस में आएंगे। तो मुतवातिर अरकान आप निकालिए मत, पहला लिख दीजिए A, उसके बाद का लिख लीजिए A प्लस डी और A प्लस 2D। 3 इधर के ले लीजिए, 2 इधर के लिए, तो इधर माइनस में लिख दीजिए A माइनस डी, A माइनस 2D। सिंपल, आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया, यानी माइनस इधर से डी निकालेंगे तो ये आप आगे वाला नंबर आ जाएगा, इधर वाला आगे नंबर वाला आ जाएगा, ये याद रखिए। तो आपको जब भी निकालना है मुतवातिर अरकान तो आप प्लस में भी निकाल सकते हैं, माइनस में भी निकाल सकते हैं, ये बात याद रखिए। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो 5 अरकान 3 अरकान वो कैसे मालूम करना है, उसको कैसे याद करना है। तो उसको याद नहीं करना बच्चों, उसको क्या करना है, आपको अच्छी से समझ लेना है कि ये निकाले किस तरह जाते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया उस तरह आपको जो ये समझना है। तो आप उसको समझ लीजिए कि 3 अरकान और 4 अरकान और 5 अरकान किस तरह निकाले जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कैसे निकाल रहा हूं, देखिए आपको अभी मैंने निकाल के बताया, तो लेकिन मैं थोड़ा क्या कर रहा हूं, प्लस वाले कम निकाल रहा हूं। हमको कितने अरकान चाहिए, यहां पर 6 अरकान चाहिए। तो देखिए मैं पहले निकाल रहा हूं 6 अरकान, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैं पहला रुकन लिखूंगा और उसके इधर के 3 और इधर के 3 लिखूंगा। तो वो लिखेंगे हम 6 मुतवातिर अरकान, 6 मुतवातिर अरकान यहां पर लिखेंगे। पहला लिख रहा हूं देखो A, और इधर का एक लिख रहा हूं A प्लस डी, A प्लस 2D। 3 हो गए। इधर के 2 लिखूंगा यहां पर A प्लस 2D, इधर के बाकी इधर के लिखूंगा, प्लस के कम लिख रहा हूं माइनस के ज्यादा लिख रहा हूं। तो इधर लेंगे तो A माइनस डी, A माइनस 2D, A माइनस 2D और उसके बाद A माइनस 3D। देखिए एक एक इधर आप करते जाइए इस तरह, ये 6 अरकान हो गए। समझ में आया। तो मैं इसको सही तरीके से लिख लूं बच्चों, थोड़ा टेढ़ा नजर आ रहा है। तो 6 अरकान उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। तो 6 मुतवातिर अरकान मैं यहां पर लिख रहा हूं। आप A माइनस 3D, A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D। ये 6 अरकान हमारे पास आ गए। तो अब इसको समझ लिए, ये मंडे का है, ये ट्यूसडे का है, ये वेडनेसडे का है, और ये थर्सडे का है, ये फ्राइडे का है, और ये सैटरडे का। ये टेम्परेचर लिया हमने, क्या लिए, टेम्परेचर। पीर से शनिचर तक मैंने सारे टेम्परेचर ले लिया, है ना। अब उसमें जो है ये अरकान हो गए। अब इसमें एक चीज दी गई है कि बुध का दर्जा हरारत -30 है, मतलब ये वाला जो है ना A माइनस डी, ये 30 दर्जा हरारत है। बुध का दर्जा हरारत कितना है, 30 दर्जे, ये दिया हुआ है हमको। अब जो कंडीशन है उसको लेंगे हम यहां से। अब क्या है हमारे पास कि पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ। देखिए आप यहां पर देखेंगे पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ। तो पीर कौन सा है, A माइनस 3D। चलिए लिख लेता हूं
a माइनस 3d प्लस किसका, और शनिचर का क्या है, a प्लस 2d, इसका मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जरात के मजमुए से, मंगल और शनिचर का कौन सा है, a माइनस 2d, और शनिचर का कौन सा है, a प्लस 2d, इससे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो यहां पर लिखूंगा प्लस 5। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ रहा हूं मैं क्या बता रहा हूं आपको, है ना। तो ये हो गया हमारे पास जो पहली शर्त दी गई थी, शर्त के मुताबिक। तो यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, शर्त के मुताबिक, ठीक है। अब इसको हम यहां पर हल करेंगे, देखिए किस तरह हल करेंगे। तो a माइनस ये a जमा a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, कितना हो गया 2a, और 3d में से 1d गया, 2d गया तो माइनस d बचेगा। समझ में आ रहा है, फिर से बताता हूं, देखिए a और a जमा में है तो हमारे पास लिखेंगे 2a, ठीक है, माइनस 3d और प्लस 2d, 3d में से 2d गया तो हमारे पास बचेगा d बराबर। अभी समझ में आ गया होगा। इसी तरह यहां भी करेंगे, प्लस 2d माइनस 2d कट कर दीजिए तो यहां बचेगा 2a, a जमा a 2a और जमा 5 जैसा था वैसा। अब इसको हल कर लीजिए आप, कैसे हल करेंगे, बहुत सिंपल है आपका, एकदम आसानी से आपका हल हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे आप, 2a काट दीजिए ना आप, 2a काट दीजिए, आपको क्या मिला, माइनस d बराबर 5, तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। तो d बराबर माइनस 5 आ गया, ठीक है। अब a मालूम करेंगे, क्योंकि आप देखिए हमारे पास ये है a माइनस d, 30 दिया हुआ है हमको, सॉरी माइनस 30 दिया हुआ है। इसको सही कर लेता हूं मैं, यहां पर जो दिया हुआ है वो माइनस 30 है, यहां लिख लेता हूं माइनस 30, ठीक है। अब यहां पर ये जो d की कीमत है हम मसावत 1 में रखेंगे तो लिखेंगे यहां पर d की कीमत d बराबर माइनस 5 1 में रखने पर, तो 1 लिखेंगे हम, a माइनस d इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है, 30 डिग्री, 30 दर्जा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी हल कर रहे हैं हम लोग। a हमको मालूम करना है इसलिए ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए माइनस d जो है हमारे पास माइनस 5 आया है, उसकी जगह रख दीजिए, और ये माइनस 30 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए a माइनस प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस 30, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर आएगा माइनस 30 और माइनस 5, तो प्लस माइनस प्लस होता है तो प्लस करेंगे, लेकिन निशानी हम लगाएंगे माइनस की क्योंकि बड़ा माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस 35। तो a जो है पहला जो आया हमारे पास वो माइनस 35 डिग्री नहीं लगा रहा हूं मैं, ये माइनस 35 आ चुका है बच्चों। अब क्या मालूम करेंगे, अब a भी आ गया d भी आ गया, तो सारे दर्जरात, सारे दिनों के दर्जरात मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पीर का दर्जरात, हम लिखेंगे, यहां लिखता हूं मैं, पीर का दर्जरात, पीर का दर्जा हरारत। चलिए क्या था पीर का दर्जा हरारत, देखिए हमने लिए थे a माइनस 3d, तो a हमारे पास आया माइनस 35 और d हमारे पास 3 ऐसे रखेंगे और उसकी जगह रखेंगे d हमारे पास आया है माइनस 5, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस 35 ऐसे ही रहेगा। अब ये जो है 3 पंजे 15, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, याद रखिए ये माइनस 35 ऐसे ही रहेगा, इसको बाद में आप कर सकते हैं। और ये जो है 3 पंजे 15, ये माइनस और ये माइनस आपका आ जाएगा 15। कैसे किया मालूम है, इसको कॉस में रखता हूं मैं, चलिए ये कॉस में रखा मैंने, 3 पंजे 15, तो ये 3 पंजे 15 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस 35 प्लस 15। अब प्लस माइनस माइनस, तो आपको मिलेगा 35 में जब आप 15 निकालिए तो आपको मिलेगा 20 दर्जे, ये दर्जा हटाओ यहां से, ठीक है। तो पीर का दर्जा रत जो आया वो माइनस 20 डिग्री आया, कितना आया, माइनस 20 डिग्री। चलिए दूसरे मालूम करेंगे, दूसरा कौन सा है हमारे पास, मंगल का,
मंगल का दर्जे हरारत, तो मंगल का दर्जे हरारत क्या था, a माइनस 2d। तो अब एक लाइन में करता हूं, a माइनस 2d, a हमारे पास आया है -35 प्लस माइनस ऐसे ही रखेंगे, और 2 ज़रब d हमारे पास है -5, तो आपको मिलेगा -35 -10। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा -35 जमा 10, क्योंकि नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जमा नफ़ी नफ़ी, 35 में से 10 निकालिए तो आपको मिलेगा यहाँ पर 25। तो मंगल का दर्जा रहता है हमारे पास 25 -25, सॉरी 35 बड़ा है, यहाँ भी जो है -20 और यहाँ पर -25। ठीक है, अगला निकालेंगे हम, किसका है, मंगल का हो गया, बुध का निकालेंगे। बुध का दिया हुआ है हमारे पास -30। ठीक है, जुमेरात का निकालेंगे, तो जुमेरात का क्या लिए थे हमने, a, तो वो आ गया हमारे पास -35। तो जुमेरात का आप लिख सकते हैं, जुमेरात का दर्जे हरारत -35 डिग्री। उसके बाद जुमा बचा है, तो जुमा का निकालते हैं। जुमा का दर्जे हरारत तो क्या है, जुमा में लिखे यहाँ पर, जुमा में हमने लिए थे a प्लस डी, तो a प्लस डी इज इक्वल टू, a कितना है -35, d कितना है -5। देखिए कैसे करेंगे, प्लस माइनस माइनस -35 -5 -40, क्योंकि नफ़ी नफ़ी जमा होता है, 35 में 5 मिलाइए 40 हो जाएगा। तो हमारे पास मंगल का आ गया, पीर का आ गया, जुमेरात का आ गया, जुमा का आ गया। शनिचर का आप आसानी से आप मालूम कर सकते हैं, शनिचर का दर्जा आता है a प्लस 2d, तो ये आप करके आप चेक कर लीजिए, उसके अंदर a प्लस 2d आपका दर्जा रहता, जैसे मैंने किया जुमेरात जुमा तक, ऐसे आप शनिचर का आप कीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। तो आप जवाब वहाँ लिख सकते हैं कि पीर मंगल और जुमेरात जुमा का जो शनिचर का दर्जा रहता जो है डैश 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 है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु ताला खैर।